हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैली ERP 9। टैली अकाउंटिंग इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, प्रोवाइड्स टैली सॉल्यूशंस एंड इज़ अ स्टैंडर्ड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए या उसमें प्रॉफिट्स कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अकाउंट्स मेंटेन करके रखें, और इसमें सबसे बड़ा रोल कंप्यूटर अकाउंटिंग ने प्ले किया है। इससे हमारा काम जो है चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। टैली का भी पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो सब इस कंप्यूटर अकाउंटिंग को, टैली को अच्छे से समझ सकें। टैली के बेसिस हैं सिंप्लिसिटी और लॉन्ग रूट। लेवल्स ऑफ टैली, तो 3 लेवल हैं टैली के: बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। बेसिक लेवल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉन कॉमर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड, इंटरमीडिएट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट वर्क के लिए एडवांस। आगे है बेसिक गाइड। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से कई सारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैक्स, टैली, ये सब जीएसटी रूल्स के साथ प्रिपेयर करे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि कैसे हम टैली ERP 9 रिलीज 6 जीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ टैली ERP 9 रिलीज 6 फॉर जीएसटी। टैली को यूज़ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिएट अ कंपनी क्रिएट करना, जीएसटी फीचर्स इनेबल करना, और थर्ड इज़ लेजर क्रिएशन। इनमें से फर्स्ट वन इज़ हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, के कंपनी क्रिएट कैसे करें, तो उसका स्टेप्स बता रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन Alt+F3 एंड देन क्रिएट कंपनी। एंटर बेसिक इन्फो, कंपनी का नेम, मेलिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, करेंसी सिंबल क्या है, ये सब बेसिक इन्फो आपने उसमें फिल कर देनी है। इसके बाद उसमें जो ऑप्शन है मेंटेन्ड फील्ड, वहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है अकाउंट्स ओनली या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ एक एग्जांपल भी गिवन है। फॉर्मेट बता रखा है कि ऐसे 1 अप्रैल or any year financial year will be displayed by default, which can be changed as per requirement. Enter the tally vault password if required. Press Y or enter to accept and save. Simple. अब सेकंड स्टेप है इनेबलिंग जीएसटी फीचर्स इन टैली के। टैली में जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू गेटवे ऑफ टैली, F11 फीचर्स, F3 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इसके बाद इन द स्क्रीन यू विल फाइंड फॉलोइंग ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को इनेबल कर दें, यस। फर्स्ट इज सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। दिस विल डिस्प्ले अनदर स्क्रीन वेयर यू कैन सेट जीएसटी डिटेल्स ऑफ कंपनी। तो इससे आपको एक नई स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जिस पे आप कंपनी की जीएसटी डिटेल्स जो है उसको सेट कर सकते हैं। अब आपने कंपनी क्रिएट कर लिया और आपने जीएसटी फीचर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। नाउ यू नीड टू क्रिएट लेजर्स दैट विल इनेबल यू टू पास अकाउंटिंग एंट्रीज इन टैली। अब आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं जिससे आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ को पास कर सकेंगे टैली में। उसके क्या स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। ये स्टेप्स हमने कुछ 4 स्टेप हैं ये फॉलो करने हैं, सॉरी 3 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद आप यू कैन स्टार्ट एंटरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज़ इन टैली। आप एंट्रीज़ डाल सकते हैं टैली में, अकाउंटिंग एंट्रीज़ को। इसमें भी आपको एक स्टेप लेना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करें। देयर आर मैनी अकाउंटिंग वाउचर्स इन टैली, तो बहुत सारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं टैली में, जैसे कि पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स। तो आपने उसमें से जो भी रेलेवेंट, जो भी जिसकी भी नीड है वो वाउचर सिलेक्ट करना है और उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। इसके बाद है आप जीएसटी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं क्लियर टैक्स बिल बुक यूज़ करके। और इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए कि रिटर्न कैसे फाइल करी जाए तो आप क्लियर टैक्स जीएसटी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये इजीली आपको टैली, एक्सेल और बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ज्वाइन कर देता है। और क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर में आप
इंपोर्ट कर सकते हैं इनवॉइस लेवल डेटा, सेल्स के लिए, परचेज़ के लिए। और फिर ये GSTR फॉर्म्स में जो डेटा पॉइंट्स फिल होते हैं उनको कैलकुलेट कर देता है। GST फॉर्म्स जैसे GSTR1, GSTR38, इट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट्स ऑल डेटा, यानी ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा ऊपर फिल कर देता है और वैलिडेशन चेक भी करता है कि जो रिटर्न है वो एरर फ्री है या नहीं। थैंक यू।